हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं आपके सामने टॉपिक ले आया हूं कि किस तरीके से मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक या हम ये कहेंगे कि जो इंडाइसेस है बैंक निफ्टी या निफ्टी, उसका हम टॉप या बॉटम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द डेटा। और हम ये भी देखेंगे कि डेटा और टेक्निकल के हिसाब से किस तरीके से मैं उसका टॉप या बॉटम फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि अगर आप एक लंबे ड्यूरेशन के लिए अगर आप उसमें स्टॉक खरीदना चाहते हैं या कोई निफ्टी या बैंक निफ्टी को खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, बिकॉज जो लंबे ड्यूरेशन के लिए हम लेते हैं उसमें हमें टारगेट काफ़ी बड़ा मिलता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके, तो चलिए आपके सामने पहले मैं कौन सा एप्लीकेशन है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा इंटरफेस है जहाँ पे आपको हर एक तरीके का कॉम्प्रहेंसिव पूरा डेटा मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप पूरे डेटा के बारे में या एक इंडिविजुअल टूल है उसके बारे में जानना चाहते हो, यहाँ पर 25+ फ्री टूल्स हैं और 80+ टूल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें अगर हर एक टूल के बारे में जानना चाहते हो तो लर्न में जाके वीडियो लाइब्रेरी को सेलेक्ट करिए। आपको हर एक टूल के बारे में पूरी जानकारी है। यहाँ पर आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी और तमिल लैंग्वेज तीनों में आपको चारों में आपको मिलेगी, आप उसको वॉच आउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मैं इसमें डेटा के आधार पर और टेक्निकल्स के आधार पर मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या फिर इंडाइसेस का टॉप या बॉटम फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं यूज करूंगा फ्यूचर डेटा। ठीक है, फ्यूचर डेटा। तो फ्यूचर डेटा में मैं पहले बेसिक बता देता हूं, फिर हम उस बेसिक डेटा को किस तरीके से एनालाइज करेंगे ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम सबको पता है कि यहां पर 4 तरीके का कंडीशन बनता है। लॉन्ग बिल्टअप बनता है, शॉर्ट बिल्टअप बनता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग बनता है, शॉर्ट कवरिंग बनता है। ठीक है, तो यहां पे OI प्राइस अगेन OI अगेन प्राइस। ठीक है, तो यहां पे मैं दोनों का कंडीशन बताता हूं। अगर OI आपका बढ़ रहा है, प्राइस भी साथ में आपका बढ़ रहा है, तो ये आपका कौन सा कंडीशन है? ये आपका लॉन्ग बिल्टअप है, करेक्ट। और यहां पर अगर OI आपका नीचे गिर रहा है, प्राइस भी साथ में नीचे गिर रहा है, तो ये आपका कंडीशन है लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, यहीं पर OI अगर आपका बढ़ रहा है, प्राइस आपका नीचे गिर रहा है, तो ये आपका शॉर्ट बिल्टअप है। और OI आपका नीचे गिर रहा है, प्राइस थोड़ा ऊपर बढ़ रहा है, तो ये आपका शॉर्ट कवरिंग है। ठीक है, अभी लोगों ने इसको बहुत सिंपल तरीके से समझा है कि लॉन्ग बिल्टअप में क्या होता है कि आप देखो कि ज्यादातर लोग उसमें बाय बाय करते रहते हैं, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है। लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या करते हैं कि कहां पे अपने जो पोजीशन उसको स्क्वायर अप करते हैं तो प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है। ठीक है, और शॉर्ट बिल्टअप में क्या करते हैं कि लोग वहां पर शॉर्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि प्राइस यहां से नीचे जा सकता है, तो लोग क्या करते हैं नया नया कॉन्ट्रैक्ट उसमें ओपन करते हैं, मतलब नया नया पोजीशन लेते हैं जिसमें शॉर्ट बिल्टअप बनाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर OI बढ़ जाता है और प्राइस नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो यहां पर शॉर्ट कवरिंग होती है। शॉर्ट कवरिंग कब होती है? जब वो लोग को अपना प्रॉफिट बुक करना होता है या लॉस बुक करना होता है। ठीक है, सिंपल सा इसमें कंसेप्ट है, लेकिन इसी डेटा को मुझे थोड़ा अलग नजरिए से देखना है। ठीक है, देखिए जब मैं लॉन्ग बिल्टअप लॉन्ग अनवाइंडिंग की बात कर रहा हूं, पहले मैं वहां पर बात करता हूं। ठीक है, तो यहां पे हम जाएंगे लॉन्ग बिल्टअप लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, तो जब लॉन्ग बिल्टअप लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है तो सिंपल सी बात है, प्राइस इस तरीके से नीचे आता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, फिर प्राइस ऐसे ऊपर जाता है, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग है, तो फिर ऐसे होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग का कंडीशन है, लॉन्ग अनवाइंडिंग का कंडीशन है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देखिए कि ये जो लेवल्स बनाता है, करेक्ट, यहां से वापस से बाउंस बैक करके ऊपर जाता है, लेकिन कई मतलब आप देखोगे कि यहां पर आगे जो लॉन्ग अनवाइंडिंग यहां पर बना रहा है, यहां पे प्राइस एक्शन कुछ मुझे बताता है, जहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग बनाने के बाद फिर से ऐसे जाता है और प्राइस यहां पर पूरा नीचे गिरता है। ये भी आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग यहां पर होता है, प्राइस पूरे तरीके से नीचे गिरता है। तब यहां पर ये वाले जगह पर आते हैं शॉर्ट बिल्टअप वाले, शॉर्ट बिल्टअप वाले। ठीक है, तो यहां पर जब इस तरीके से कंडीशन बनती है तब आप समझ जाइए कि यहां पर आपका जो टॉप है वो ऑलरेडी बना के यहां पर नीचे आ रहा है। ठीक है, अभी यहां पर मुझे कुछ प्राइस एक्शन टेक्निक यहां पर देखनी पड़ती है। ठीक है, देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम मार्क कर लेंगे कि यहां पर आपका रेजिस्टेंस है, इसको रेजिस्ट करके नीचे आया, लेकिन यहां पर मुझे कुछ यहां पर देखना है। ठीक है, कुछ मुझे यहां पर पैटर्न्स देखना है जिसको मुझे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि यहां पर ये जो हाई यहां पर बना चुका है यहां से नीचे जाएगा। ठीक है, पैटर्न्स में देखूंगा, लेकिन मैं ज्यादातर सबसे पहले मैं देखूंगा कि फ्यूचर डेटा क्या कह रहा है। ठीक है, फ्यूचर डेटा मैंने आपको बताया, लेकिन फ्यूचर डेटा में आप देखिए जो पार्टिसिपेंट्स है उनका एग्रेसिवनेस कितना, OI कितना है। ठीक है, देखिए जब भी मार्केट आप देखोगे एक मैं कहूंगा एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंचता है कि बहुत ऊपर जा चुका है या बहुत नीचे जा चुका है,
तो वहां पर देखिए पार्टिसिपेंट डेटा वहां पर बताता है कि लोगों को इंटरेस्ट अभी कम हो गया है इसको फर्दर डाउनसाइड रखने में, या इंटरेस्ट कम हो चुका है इसको फर्दर अपसाइड रखने में। तब जाके वहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग आती है, अगर ऊपर है लॉन्ग अनवाइंडिंग आती है और नीचे प्राइस पूरा आ जाता है। ठीक है, फिर एक नया बॉटम बनाता है। अब जो बॉटम कैसे बनाएगा वो मैं आपको शॉर्ट कवरिंग बताऊंगा, लेकिन और जो बॉटम सॉरी टॉप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बॉटम में आपको बताऊंगा कि शॉर्ट कवरिंग में किस तरह का बनाता है। वहां पर भी कंडीशन सेम है, जब प्राइस एकदम नीचे रहता है तो वहां पर लोगों को क्या लगता है कि ठीक है यहां पर और नीचे जा सकता है, लेकिन पार्टिसिपेंट डेटा से मुझे यह मालूम पड़ता है, जो ओवाई बिल्टअप है उससे मालूम पड़ता है, जो एग्रेसिवनेस है कैंडल्स की उससे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर ये बॉटम बना चुका है, और वहां से जब डेटा चेंज होता है तब जाके मैं वहां पर मानूंगा कि यहाँ पर प्राइस अभी ऊपर की ओर ट्रेंड ले रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बॉटम कैसे उसने बनाया है। अभी यहाँ पर जो यहाँ पर शॉर्ट करते हैं, यहाँ पर जिन्होंने शॉर्ट किया है, ठीक है, प्राइस यहां से क्या होगा इस तरीके से नीचे आएगा और यहां पर किस तरीके से मूवमेंट बनाएगा। अभी ये जो प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है, लेट मी इरेज दिस, प्राइस जो इस तरीके से नीचे आएगा थोड़ा सा बाउंस बैक करता है, फिर नीचे आता बाउंस बैक करता है, फिर कहीं जाकर ऐसे 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 यहां पर घूमना शुरू करता है। तो ये शॉर्ट यहां पर बना है, जो यहां पर बना था हमने यहां पर जो बनाया शॉर्ट, ये शॉर्ट यहां पर बना है। ठीक है, मान लीजिए अब यहां पर क्या हुआ है, ये वाली जगह पे शॉर्ट कवरिंग हुआ है, ये वाली जगह पे भी शॉर्ट कवरिंग हुआ है, और यहां पे पूरे तरीके से शॉर्ट कवरिंग हो ही जा रही है। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग का मतलब सिंपल है कि जिन्होंने शॉर्ट किया वो अपना पोजीशन बुक कर रहे हैं या फिर वो अपना पोजीशन लॉस कर रहे हैं। लेकिन जब आप देखोगे कि प्राइस पूरे तरीके से नीचे आ रहा है और यहां शॉर्ट कवरिंग ज्यादा हो रही है, तो समझ जाइए कि यहां पर पोजीशन ज्यादा बुकिंग हो रही है, उसका एग्रेसिवनेस समझिए, और वहां पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये यहां पर बॉटम बना चुका है। जब इस तरीके से यहां पर कैंडल का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, समझ जाइए कि वहां पर बॉटम पूरा बन चुका है। ठीक है, बॉटम बन चुका है। अब वहां पर वेट करिए कि किस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप होता है, वो जोन के बाहर आता है, लॉन्ग बिल्टअप बनता है, वो प्राइस सस्टेन करता है, वहां से ऊपर जाने की क्षमता और भी बढ़ जाती है, वो प्राइस उसको सस्टेन करके ऊपर वहां से जाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं कौन सा एप्लीकेशन पे किस तरीके से मैं फ्यूचर डेटा देखूंगा। तो ट्रैक में जाइए, ट्रैक में फ्यूचर्स ओवाई में आप देखेंगे बिल्टअप के सिंबल, और इसमें मैं सेलेक्ट करूंगा फ्यूचर ओवाई हिस्टोरिकल। तो निफ्टी का डेटा है, मैं आपको पूरा डेटा दिखाता हूं, लास्ट में 9-10 महीने का मैं दिखाता हूं किस तरीके से फॉर्म करता है। ठीक है, यहां जनवरी से, ऑलराइट, जनवरी से आप यहां पर डेटा इसको देख लीजिए। ओके, चलिए दिखाते हैं। ओके, सो यहां पे आप देखिए प्राइस, आप देख सकते हो कि यहां प्राइस नीचे, यहां पर देख सकते हो कितना मिक्स रिएक्शन है, लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप सब साथ साथ में बन रहे हैं। यहां पर पूरा देख सकते हो कि पूरा मिक्स रिएक्शन है, शॉर्ट बिल्टअप, साल का मतलब स्टार्टिंग महीना है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहां पर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है। ठीक है, जब भी इस तरीके का आपको लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप साइड बाय साइड दिखते हैं तो समझ जाइए कि यहां पर आपको वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो उसमें डे ट्रेडर जो होते हैं उनको ज्यादा फायदा होता है, जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनको फायदा नहीं होता, उनको वेट करना पड़ता है। ठीक है, अभी यहां पर देखिए प्राइस यहीं पर लो बना के धीरे धीरे यहां से ऊपर गया। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। ओके, धीरे धीरे आप देख सकते हो यहां से ये ऊपर जाने की कोशिश किया। ठीक है, यहां पर जाने की कोशिश किया, यहां से फिर थोड़ा सा नीचे आया। ठीक है, देखिए ये जो लॉन्ग बिल्टअप यहां पर बना था, ठीक है, डेटा देखिए ग्रीन कलर का, यहां पर देखिए लॉन्ग बिल्टअप बना था, ये देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग यहां पर कितनी ज्यादा एग्रेसिव तरीके से हुई है, प्राइस कितना तरीके से नीचे आया। ठीक है, यहां पर क्लियरली देखिए कि यहां पर बॉटम से जहां बना था वही बॉटम पर वापस से आ गया। तो मतलब समझ जाइए कि यहां पर जो बॉटम यहां बन चुका है, ये यहां पर क्या कर रहा है, अभी यहां पर शॉर्ट बिल्टअप बिल्कुल नहीं आया, तो प्राइस यहां से नीचे जाने की संभावना नहीं है। तो सेम जो बॉटम पहले का बना था उसी को टेस्ट करने आया है, तो वहां पर वो समझ जाइए कि ये आपका लो पॉइंट है, वहां पे दोबारा आप उसको बाय कर सकते हो। आप देख सकते हो उसके बाद लॉन्ग बिल्टअप बना है और प्राइस वहीं से ऊपर गया हुआ है, प्राइस वहीं से ऊपर गया हुआ है। ठीक है, और वहां जब ऊपर गया तो यहां पर देखिए पार्टिसिपेंट्स का यहां पर इंटरेस्ट देखिए कितना कम हो गया है, और यहां पर प्राइस देखिए किस तरीके से यहां पर जोन बनाया उसने। जब ये डेट इनका इंटरेस्ट ही कम हो गया, उसके बाद देख सकते हो कि यहां पर शॉर्ट बिल्टअप आया और प्राइस पूरी तरीके से नीचे आया। नीचे आने के बाद ये देखिए शॉर्ट कवरिंग कितनी बड़ी कैंडल बनी है, कितनी बड़ी एग्रेसिव से। उसके बाद लॉन्ग बिल्टअप बना और प्राइस यहां पर सस्टेन किया। यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये जो यहां पर ऊपर से नीचे आया लॉन्ग अनवाइंडिंग बना था, यहां पर बॉटम को सस्टेन किया, सेम बॉटम को सस्टेन किया, वो आपका लो पॉइंट बन गया। तो यहां पर मैंने बॉटम को फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि वहां पर मुझे
शॉर्ट बिल्टअप के साथ वहीं पर मुझे उतनी अग्रेसिव तरीके से शॉर्ट कवरिंग आ गई। तो डेटा जो हो रहा है उसको समझिए, शॉर्ट बिल्टअप के बाद तुरंत शॉर्ट कवरिंग सब आ रही है, मतलब प्राइस साथ साथ में ऊपर जा रहा है और उसको सस्टेन भी नहीं कर रहा है, मतलब नीचे की ओर जा भी नहीं रहा, ऊपर की ओर जा रहा है, उसको सस्टेन कर रहा है। तो यहां पर समझिए कि यहां पर बॉटम बना चुका है, ये यहां से ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहां से देख सकते हो कि यहां से ऊपर गया, लॉन्ग बिल्टअप वहां पर बना, लॉन्ग अनवाइंडिंग वापस से नीचे आई, यहां पर देख सकते हो ऊपर गया, और यहां पर देख सकते हो ये आपको साल भर में एक दो बार ऐसा मिलेगा, एक दो मतलब मैं दो तीन बार कह सकता हूं, जहां पर आपको स्पेसिफिकली ये चीज देखनी है कि कहां पर लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है। जहां पे आप देख सकते हो ड्रास्टिकली वहां से नीचे आता है, देखिए प्राइस यहां पर सस्टेन किया, यहां से पूरे तरीके से नीचे गया। अभी यहां पे शॉर्ट बिल्टअप बनाया, लेकिन शॉर्ट कवरिंग बनाया, लॉन्ग बिल्टअप बना के पूरे तरीके से वहां पर देख सकते हो उसको सस्टेन किया, और यहां से प्राइस देखो वापस से ऊपर आया। फिर शॉर्ट बिल्टअप बनाया, शॉर्ट कवरिंग हुआ, वापस से प्राइस ऊपर आया। अभी यहां पर आप एक चीज देखिए, ये तो जून का डेटा है जहां पर इलेक्शन था, तो उस तरीके से फ्लक्चुएशन हुआ, ठीक है। लेकिन प्राइस मार्केट किसी भी हिसाब से नीचे जाने की फिराक में नहीं था, वापस से देख सकते हो उसी बॉटम के यहां पर टेस्ट किया और प्राइस यहां से ऊपर गया। अभी जो मैं आपको कह रहा था कि कहां पर आपको डेटा को रीड करना है, ये देखिए प्राइस पूरे तरीके से ऊपर गया, यहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग का कंडीशन देखिए कितने एग्रेसिव तरीके से हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर शॉर्ट बिल्टअप बना है, शॉर्ट बिल्टअप के बाद शॉर्ट कवरिंग कैंडल बहुत छोटी बनी है, तो मतलब समझ जाइए कि अगर एग्रेसिव से बनती तो यहां से ऊपर जाने की फिराक में रहता, लेकिन यहां पर शॉर्ट कवरिंग छोटा सा बना है, प्राइस ऊपर जाके देखो वहीं पर रुक गया। फिर वहां पर लॉन्ग बिल्टअप बना, लेकिन प्राइस ऊपर गया ही नहीं, और लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से प्राइस देखिए ड्रास्टिकली नीचे आया, ठीक है। अगेन तो देख सकते हो कि ये डेटा आपसे क्या बता रहा है कि अगर शॉर्ट कवरिंग से ऊपर का, लॉन्ग बिल्टअप से उसके ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब यहां से कुछ अनसर्टेनिटी आएगी, नीचे आने की संभावना है, बस मौका दिख रहा था। और यहां पर आप देख सकते हो लॉन्ग अनवाइंडिंग पूरे तरीके से हुई, प्राइस नीचे आया। अगेन देखिए लोगों का इंटरेस्ट यहां पर देखिए कम हो गया कि इसको इतना नीचे मुझे नहीं रखना है। ये पूरे तरीके से देख सकते हो, ये जोन में पूरे तरीके से आप देख सकते हो किस तरीके से फंस गया। तो ये समझ जाइए कि आपका बॉटम बन चुका है, लोगों का इंटरेस्ट यहां पर कम हो गया कि इसको नीचे और नहीं रखना है। शॉर्ट बिल्टअप हुआ, लेकिन उसका शॉर्ट कवरिंग देखिए उसी एग्रेसिव तरीके से हुआ, मतलब जितना लोगों ने शॉर्ट किया वहां पर उन्होंने लॉस बुक किया। और आगे जाके देखिए प्राइस यहां से ऊपर के ऊपर 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 गया, ठीक है। अभी यहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, अभी शॉर्ट बिल्टअप बना है, शॉर्ट कवरिंग नहीं बना है, मतलब प्राइस अभी भी नीचे जाने की फिराक में है। ये इसको अगर नीचे की ओर सस्टेन करेगा तो पूरे तरीके से नीचे जा सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि मैंने डेटा किस तरीके से यहां पर रीड किया, ठीक है। अभी डेटा हमने रीड किया, अभी एक बार हम चार्ट में देखेंगे, ठीक है, जस्ट अ मिनट। हम एक बार हम चार्ट में देखेंगे कि मुझे वहां पर क्या कंडीशन बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। चलिए यहां पर हम देखते हैं, इसको मैं लगाता हूं 1 आवर, या फिर मैं 1 डे का चार्ट भी इसमें लगा सकता हूं, ठीक है। तो मैं 1 डे का चार्ट इसमें लगा रहा हूं, ठीक है। ओके, आई एम सॉरी, ये फ्यूचर का डेटा है तो थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। ओके, सो ये मुझे 1 डे का, यहां पर 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। तो देखिए जो अगस्त में जो डेटा बन रहा था वहां पे, जो मैंने आपको दिखाया था, ये आप देख सकते हो क्लियरली, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो, तो इसको जरा सा फिर से मार्किंग कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर देखिए पूरा बॉटम बनाया है, इसको देखिए ब्रेक किया, और यहां से आप देख सकते हो कितना ऊपर गया है, ठीक है। 25,000 के लेवल से 26,500 तक गया हुआ है, ठीक है। अगेन आप देखिए ये पूरा यहां पर बॉटम यहां पर वापस से बना रहा है। अभी अगर ये इसको सस्टेन करता है, जैसे मैंने कहा कि प्राइस एक्शन देखना है, इसको अगर इसी की जोन में सस्टेन करेगा, ब्रेकआउट करेगा, तो मुझे नया लेवल दिख सकता है, लेकिन ये मुझे ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। शॉर्ट बिल्टअप बना हुआ है, तो ये और भी नीचे जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर कंडीशन बना हुआ है, ये ऑलरेडी बॉटम को टच किया हुआ है, लेकिन ये उसके नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि इसके नीचे और चला जाए और काफी नीचे जाके एक नया बॉटम वहां पर बना सकता है, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने बॉटम फाइंड आउट किया, आपने ये भी देखा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर टॉप फाइंड आउट किया। ये फ्यूचर का डेटा है, अदरवाइज आपको पीछे का डेटा पूरा दिख जाता, ठीक है। हमारे पास फ्यूचर का चार्ट ज्यादा अवेलेबल होता है, बिकॉज उसी के बेसिस पे मुझे ओवाई का डेटा दिखता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैं टॉप या बॉटम फाइंड आउट कर सकता हूं। आपको मैंने प्राइस एक्शन भी बताया, पैटर्न किस तरीके से बनता है, यहां पर भी पैटर्न मुझे दिख रहा है। आपको मैंने डेटा बताया कि डेटा को कैसे अलग तरीके से रीड किया जा सकता है। सो
आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डेटा प्लस में चार्ट को कंबाइन करके किस तरीके से मैं बॉटम में टॉप फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, सो आई होप आपको सेशन पसंद आएगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और भी ऐसी जानकारी पूर्व तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।